नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं अविनाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में कल एकनाथ शिंदे की सरकार को बहुमत सिद्ध करना है। इससे पहले आज बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। अध्यक्ष पद के चुनाव को कल होने वाले बहुमत परीक्षण से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुमत सिद्ध करना है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर 164 मत मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने शिंदे खेमे के 16 विधायकों को निलंबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 137 पर आ जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए कहा कि द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि इससे आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में पीएम ने विस्तार से बात की और कहा कि उन्होंने अपने जीवन को बड़ी सादगी से व्यतीत किया। ऐसे ही पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे। जैसा उत्साह अब्दुल कलाम के लिए था, वैसा ही उत्साह और भावनाएं आज द्रौपदी मुर्मू के लिए भी हैं। पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। इसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सिटी एसपी अमरीश राहुल भी इस हमले में घायल हुए हैं। दरअसल पुलिस राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसके लिए 14 जेसीबी को लगाया गया है। 2000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी। राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में 70 घरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। पुलिस का कहना है कि जब हम अतिक्रमण हटाने आए तो स्थानीय लोगों ने हम पर हमला कर दिया। लोगों के अपने घरों की छत से हम पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान हमारे कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल भी हुए। हालत को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नेपाली नगर में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया गया है। लोगों को पकड़ दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की अरेस्टिंग की गई है और बाकी लोगों का भी हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। चारों तरफ से हम लोगों ने फोर्स लगा के घूम के देख भी लिया है। पूरी तरह से हम लोगों के नियंत्रण में। कितने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है? लगभग 500 बल हम लोगों के हैं, तत्काल यहाँ लगे हैं। बाकी रिजर्व में है, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग लगाएंगे। कानूनी तौर पर इनको पहले नोटिस दे दिया गया है? सभी लोग सारी प्रक्रिया की गई है। इसमें बाकायदा अतिक्रमणवाद चला करके सूचना दी गई। लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, पहचान बताने से इनकार कर दिया। सार्वजनिक सूचना की गई, अखबार में निकलवाया गया और यहाँ आम सूचना भी करके चिपका करके उसका भी प्रचार प्रसार किया गया। सुनवाई के समय लगभग 150 लोग आए भी थे, अपना अपना पक्ष रखे हैं। किसी का कागज़ सही नहीं है। जो मूल रैयत थे इसके, जिनके नाम पर ज़मीन थी, उनसे इनका संबंध किस प्रकार का है, कोई पुश्तैनी है या उनसे आप खरीदे हैं तो वैध केवाला कहाँ है, कब का खरीदे हैं, ये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। और इसमें लैंड माफिया पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उन्होंने मल्टीपल ट्रांजैक्शन किया है। पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपना इस्टेब्लिश किया है। विभिन्न प्रकार की समिति बना करके इंटरनल अपना इन्फॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। इंटरनल अपना समिति की तरफ से म्यूटेशन कर रहे हैं, रसीद रहे हैं और एक दूसरे को हैंडओवर कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। तो हम लोगों के संज्ञान में आया है। इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करके जो इसमें शामिल हैं हम लोग बहुत तक जाएंगे। लोग मिले हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसका एक संदेह 1000 से 1000 के लोग जो है कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम ने प्रिजन की प्रक्रिया में कार्रवाई करेंगे। अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में वो बाल बच गए। घटना अररिया से पटना आने के क्रम में नरपतगंज थाना क्षेत्र के राजगंज पेट्रोल पंप के पास हुई है। इस हमले में सरफराज आलम की गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं उन्होंने मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। 7:10 हो कि 15 मिनट एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर उसके बाद जैसे बढ़े कि 5-10 मिनट के अंदर में आवाज़ आई तो बोनट पर से लग करके शीशे पर आया। फिर दूसरा आवाज़ आया, चिन्हा भी है गाड़ी में। शीशा मुचूर कर करके मेरे साइड बाएं साइड वो एकदम चूर हो करके वहीं स्थित है। बगहा से सटे नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे पीपी तटबंध के स्परों पर नदी का दबाव बढ़ गया है। हालांकि अभियंता अभी तटबंध पर कोई खास दबाव नहीं मान रहे हैं। वहीं नदी में जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग ऊंचे स्थानों पर जाने की तैयारियों में जुट गए हैं।
बाढ़ के डर के कई लोग अभी से ही पलायन करने को मजबूर हैं। जलस्तर बढ़ने के साथ ही तटबंध के डाउन साइड में बसे गांव में बाढ़ का पानी समा गया है। वहीं ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अभी बार बंधा पे अभी पहले बारिश में ये स्थिति बा, आगे वो लोग का तकलीफ हो सकेला, का कर वो लोग व्यवस्था मिलेला? व्यवस्था तो अभी कुछ नहीं मिलल, कोनो अधिकारी कहीं क्यों ना आइल? कुछ नहीं मिलल। कुछ नहीं मिलल। परिवार में कौ लोग बा? परिवार में तो हमरा मलकिनी आज चूल्हा छोड़ दिली, लेकिन लड़का पड़ेगी पतो बड़ी। अब बच्चा को पटना में एयर एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। वैशाली जिले के रहने वाले एक रिटायर्ड सैनिक के परिवार ने 5,60,000 रुपए में एयर एम्बुलेंस बुक कराई थी। उन्हें इलाज के लिए पटना से दिल्ली ले जाना था, लेकिन कंपनी ने एयर एम्बुलेंस नहीं भेजी और रिटायर्ड सैनिक की मौत हो गई। अब मृतक के बेटे ने एयरपोर्ट थाने में कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। दरअसल अजय तिवारी लीवर की समस्या से जूझ रहे थे। पहले उन्हें हाजीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से स्थिति बिगड़ने पर पटना रेफर किया गया। पटना में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि मरीज को इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ेगा। आनन फानन में एयर एम्बुलेंस प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क किया गया। कंपनी ने तत्काल पैसा जमा कराने के लिए कहा। अजय तिवारी के परिवार वालों ने 7 लोगों से पैसा इकट्ठा कर 5,65,000 रुपए जमा भी करवा दिए। कंपनी से तय हुआ कि 25 जून को रात 9:30 बजे तक एयर एम्बुलेंस दिल्ली जाएगी, लेकिन अब अजय के बेटे ने रात 8 बजे कॉल किया तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि मौसम की गड़बड़ी के कारण एम्बुलेंस की सेवा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद रात 1 बजे अजय तिवारी की मौत हो गई। मृतक के बेटे आरोप लगा रहे हैं कि उनका रुपया रिफंड नहीं किया जा रहा है। देहांत होने के बाद 1-1.5 घंटा बाद मेरे भाई साहब फ़ोन किए एयर एम्बुलेंस को, बड़े भाई साहब कि ऐसा ऐसा जो है पेशेंट का देहांत हो गया है, सो आप जो है पैसा रिफंड कीजिए। तो ठीक है, सो है सुबह में कागजी कार्रवाई वगैरह हो के ये सब हो जाएगा। और उसके बाद जो है सर, तो उनका कहना है कि हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। पहले बोले 30,000, फिर बोले 1,30,000। हम लोग बोले कि आपका गलती, हम लोग तो कैंसिल किए नहीं थे। कैंसिल तो आप बोले कि फ़्लाइट लेट है, उसी की वजह से अगर वो पहुँच जाते दिल्ली सर 1 से 1.5 घंटा में, तो वहाँ ऑपरेट हो जाता। तो यही सर बात है। और बेतिया की सुप्रिया रोड पर होटल ट्रिपल क्राउन के सामने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने महिला के गले से सोने का चैन खींच लिया और फिर फरार हो गए। चेन स्नेचिंग की ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। CCTV फुटेज साफ दिखा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार लुटेरे एक महिला के गले से चैन खींच भाग रहे हैं। वहीं पुलिस इस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों के धरपकड़ में जुट गई है। आकर यहाँ धीरे स्लो कर दिया भाई, आके मेरे तरफ देख रहा, हमको कोई होगा, तब तक पट से चैन छीन गया, लेके भाग गया। अच्छा, कितना आदमी था? 2 आदमी था। अच्छा, किस चीज़ से था? बाइक से था। बाइक से? बाइक का नंबर देखिए आप? नहीं देख पाए। अच्छा, कहीं चोट भी लगा आपको? हाँ, पूरा नक फुट लिया यहाँ पे। अच्छा। नालंदा पुलिस ने 2 युवकों के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही पुलिस ने अगवा किए गए युवकों को सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिलाव थाना क्षेत्र के घोसतावा गांव के 2 युवकों को हनी ट्रैप में फंसाकर अगवा कर लिया गया था। इसके बाद युवक के फोन से कॉल कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। वहीं पीड़ित परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अगवा युवकों को सकुशल बरामद कर लिया है। रात में एक लड़की कॉल किया और कॉल करके सिलाव बुलाया। सिलाव बुलाने के बाद बोला गोस्तामा के लिए आइए, मेरा वहाँ फूफा रहते थे। तो हम बोले ठीक है, जाते हैं, फूफा से मिल लेंगे। तो वहाँ पर गए तो उधर से 2 बाइक आए, अपाचे गाड़ी आया। अपाचे गाड़ी आया और आकर के तुरंत मेरे पास अटैक किया। अटैक करके गाड़ी में रोक लिया और गाड़ी रोकने के बाद कान में पिस्टन, दोनों का एक पिस्टन सुटा दिया। बोला कि जाते बोलेगा तो गोली मार देंगे। और गोली मारने के बाद उस ले गया, एक जंगल है, जंगल में जाके बैठाया। उसके बाद मारने लगा। उसके बाद बोला कि तुम परिवार वालों के पास फ़ोन करो, आप फ़ोन करके 5 लाख का डिमांड करो, और डिमांड करो, जितना जल्द होता है तो पैसे लेकर आओ, और नहीं तो मार देंगे। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्वर्ण व्यवसाय से 2.5 किलो सोना लूटकांड का खुलासा करते हुए इसमें शामिल सभी 6 अपराधियों को धर दबोचा है। बता दें कि 25 जून को हाटे बाजार एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे मधेपुरा के स्वर्ण व्यवसायी पारस मनी से काढ़ा गोला और बखरी स्टेशन के बीच चैन पुलिंग कर 2.5 किलो सोना लूट लिया था। कटिहार रेल पुलिस ने इस लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपराधियों के पास से 20,50,000 नगद,
कुछ नेपाली करेंसी, 450 ग्राम सोना, मोबाइल और लूट में उपयोग लाए गए बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक काढ़ा गोला से स्टेशन से 200 लगभग मीटर आगे उस जगह पर चेन पुल करके एक जो बादी जिनका नाम पारस सोनी है, इस कांड के बादी हैं, वो सियालदह से सोना लेकर हाटे बाजार एक्सप्रेस से लौट रहे थे और लगभग 8:52 में वहाँ चेन पुलिंग की गई और उसके बाद अपराधियों द्वारा उनका है जो सोना लूट लिया गया। रोहतास में मंदिर के दान के पैसों के लिए आपस में ही पुजारियों का 2 गुट भिड़ गया। इस दौरान जमकर आपस में लाठी डंडे चले। मामला दिनारा के प्रसिद्ध भलूनी धाम देवी मंदिर का है। मंदिर परिसर उस समय रण क्षेत्र में बदल गया जब पुजारियों का 2 दल आपस में ही भिड़ गया। इस दौरान जमकर लाठियां भांजी गई, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ऐसे में पुजारियों के बीच लाठी डंडे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुजारी दूसरे पुजारी पर लाठी डंडों से प्रहार करता दिख रहा है। वहीं दूसरे लोग भी लाठियों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चढ़ावे के पैसे को लेकर पुजारियों के 2 गुट में भिड़ंत हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।